नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और अब शीतकालीन सत्र के दौरान इस बिल को लेकर सरकार आएगी, जहां सदन में इस पर चर्चा होगी, मतदान होगा और उसके बाद देखना होगा कि ये बिल पारित होता है कि या फिर नहीं। ऐसे में सबसे पहले आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला भी माना जा रहा है कि एक तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें यानी कि केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया है, इसका स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रही है। इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा कि कैबिनेट से बस इसकी मंजूरी मिली है। संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा और मतदान होंगे। कोविंद कमेटी ने कई सुझाव भी दिए हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाना चाहिए। ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जब रिपोर्ट पेश किया तो रिपोर्ट पेश करने के बाद कुछ सुझाव भी दिए हैं उस कमेटी ने और आदेशांश साथ कराए गए थे और इसके बाद ये चक्र टूट गया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम ने इसका जिक्र किया था। 18,626 पन्नों की वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट बनाई गई है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। वन नेशन वन इलेक्शन, इससे लेकर अगर हम जेएमएम की बात करें तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी पीसी करते हुए इसका विरोध किया है। तो साफ तौर पे कहा जाए, एक तरफ स्वागत किया जा रहा है केंद्र के तमाम नेताओं की ओर से, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन साफ तौर पे बात करें हम तो विपक्ष इसका विरोध भी कर रही है। और इसके पहले भी जब पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था वन नेशन वन इलेक्शन को, तब से ही विपक्ष लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आती है, बयानबाजी करती है। लेकिन इसी बीच कैबिनेट से अब मंजूरी मिल गई है, वन नेशन वन इलेक्शन पारित हो गया है। अब संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी, मतदान होगा। और अगर हम इसके लाभ की बात कर ले तो और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए राज्य विधायक सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। सीपी सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 पर। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा तो ये मानना है कि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, है ना जी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये काम और पहले होना चाहिए था जी, क्योंकि ये काम होने से वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा जी, तब बहुत बड़ा राशि जो केंद्र सरकार खर्च करती है, राज्य सरकार खर्च करती है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी से लेके नेता लोग खर्च करते हैं जी, वो राशि बचेगी और उसका विकास कार्यों में सदुपयोग हो सकेगा। एक बहुत बड़ी राशि होती है, किसी राज्य सरकार के तो बजट के बराबर राशि होती होगी। तो मेरा ये मानना है कि ये काम स्वागत योग्य है और इस पर जल्द से जल्द मुहर लगनी चाहिए। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना चाहिए और यह लागू हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। देखिए सीपी सिंह जी, झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि सरकार कभी भी गिर जाती है, बन जाती है, तो यहाँ पे इस जो फैसला लिया गया ये कैसे प्रैक्टिकल होगा? नहीं, देखिए, ये तो सारी चीजें गौर करके कमेटी ने जो रिपोर्ट दी होगी जी, वो रिपोर्ट तो मैंने देखा नहीं है जी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ही ये कमेटी बनी थी जी। तो मैं समझता हूँ कि
ये सारी चीजें चाहे झारखंड हो, पूरे देश के अंदर ही झारखंड आता है ना जी जी तो ये कहीं भी सब जगह लागू होगा जी। तो ये स्टेट इससे छूता नहीं रहेगा। जी सीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्य विधायक सीपी सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि चाहे वो झारखंड हो चाहे वो कोई भी राज्य हो, ये उससे अछूता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की ही, तो जेएमएम का तो साफ तौर पर यही कहना है कि यह लोकतंत्र और संविधान को चाहती है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। झामुमो इसका विरोध भी करती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री उन्होंने साफ तौर पर, अगर बात जेएमएम के बयान की हम बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य सरकार को रोकने का यह निर्णय है, संविधान को तीतर बितर करने का यह फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। 18,626 पन्नों की वन नेशन वन इलेक्शन की ये रिपोर्ट बनाई गई है और यह रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाई है और इस रिपोर्ट को जब सामने लाया गया, उस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार और कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है पढ़ने के बाद। लेकिन समिति की हम बात करें तो समिति ने इस पर कुछ सुझाव भी दिए हैं और बेसिकली अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की ओवरऑल देखें तो इसका जब जिक्र किया गया था तो साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे और इसे देखते ही इस पर मुहर लगाई गई है कैबिनेट से। बात करें हम थोड़ा इतिहास पर भी नजर डालें तो 1991 से लेकर 1967 तक पूरे देश में एक चुनाव होता था। फिर से वो दिन बेहतर बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन सवाल ये भी रहेगा क्या विपक्ष इस प्रस्ताव को मानेगी, क्योंकि दशकों से वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस होता आ रहा है। बावन से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन अधिकांश साथ साथ कराए गए थे और इसके बाद जिस तरीके से कैबिनेट ने अब मंजूरी दी है तो अब ये बहुत दिन वो जल्द आने वाला है जब एक बार फिर से चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन विपक्ष अब इस पर क्या कुछ रुख अपनाने वाली है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सदन के दोनों संसदों में इसका चर्चा की जाएगी, इस पर मतदान किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, कैबिनेट ने मंजूरी दी, अब इस पर चर्चा होगी।